नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुख करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो उत्पादकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम सुक्खू की एनडीडीबी के साथ बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर। दुगवार में लगेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। ये बड़ी खबर दुग्ध उत्पादकों के लिए खुशखबरी है। 1.5 साल में काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। सीएम सुक्खू की एनडीडीबी के साथ बैठक तो दुग्ध उत्पादकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। 1.5 साल में काम पूरा करने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी, मुख्यमंत्री का कहना है। तो सीएम सुक्खू ने एनडीडीबी के साथ ही बैठक की है। डगवार में लगेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का काम 1.5 साल में पूरा किया जाए। तो बड़ी खबर, दूध उत्पादकों के लिए बड़ी खुशखबरी यहां पर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी शिमला से आ रही है। बड़ी खबर शिमला से इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। हिमाचल पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम। तो सीएम सुक्खू से मुलाकात उन्होंने की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना उन्होंने की है। आईजीएमसी अस्पताल में चेकअप करवाया है। ये बड़ी खबर। मेयर सुरेंद्र चौहान से भी मुलाकात उन्होंने की है। तो हिमाचल पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुक्खू से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना उन्होंने की है। तो आईजीएमसी अस्पताल में उन्होंने चेकअप करवाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेयर सुरेंद्र चौहान ने से भी मुलाकात की। ये बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी। ये बड़ी खबर। सीएम सुक्खू से भी मुलाकात की। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना उन्होंने की है। तो मेयर सुरेंद्र चौहान से भी मुलाकात उन्होंने की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला हिमाचल पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी, आपको ये खबर हमने बताई, और सीएम सुक्खू से भी उन्होंने मुलाकात की। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बढ़ रहे भूवैज्ञानिक खतरों, विशेषकर भूकंप और भूस्खलन पर शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन और हिमकोस्ट की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस कार्यशाला में जिसमें विशेषज्ञों ने इसके रोकथाम के लिए सुझाव दिए। सरकार इन सुझावों के मुताबिक भविष्य के लिए निर्माण संबंधी नीति निर्धारित करेगी ताकि आपदा में नुकसान कम हो। विश्व में क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रूवन एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं, और सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सर, कुछ सुझाव वैज्ञानिकों ने दिए हैं, क्या उन पर अमल किया जाएगा? निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 2 दिन का ये कार्यशाला का आयोजन किया है। उसमें सारे एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं और 2 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आप पीछे बॉडी जो घटना हुई उसका भी जिक्र आपने कहा कि एडवांस स्टडीज में वहाँ पर जिस तरह से पानी का टैंक, आप देखना ये कि एडवांस स्टडीज के पास से इतना पानी आया कहाँ से है, तो इस चीज को भी स्टडी करने की जरूरत है। एक केस स्टडी यहाँ पर पेश की गई, आइजोल के केस स्टडी थी और बाद में टिहरी में जिस तरह से निर्माण हुआ है उसके बारे में क्या? देखिए, हिमालय जो क्षेत्र है जिसमें उत्तराखंड है, मिजोरम है, सारे हिमालय क्षेत्र के लोग क्षेत्र है, यहाँ हर जगह लैंडस्लाइड बरसातों के समय होंगे। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि इस रोड पर नहीं होगा, इस रोड में। और जब सड़क कटिंग होगी तो उसमें पहाड़ में जब रेनी सीजन होता तो भी लैंडस्लाइड्स होंगे। लेकिन एक स्टडी करने की जो मुझे लगा है कि दोनों जगह से, एक हमारे बड़सर कंस्टिट्यूंसी में
फिर 100 मीटर का नाला बन गया, मिट्टी नीचे से चली गई, उसको स्टडी करना जरूरी कि उसका कारण क्या रहा है। आईजीएमसी का एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। आईजीएमसी मेरे को पर्सनली पता है कि क्योंकि आईजीएमसी का प्लान 5 साल पहले बनाया, वो रिवाइज किया, हर साल रिवाइज करना है, रिवाइज किया या नहीं किया पता नहीं। तब हमने एक एक्सरसाइज भी किया था, एक सिनारियो, शिमला में अर्थक्वेक आया तो आईजीएमसी में क्या क्या असर पड़ेगा। तो उस समय वो लोग ही देखा कि हमारा जनरेटर का बैकअप 3-4 दिन का डीजल का बैकअप ज़रूरी है, और वाटर सप्लाई का बैकअप ज़रूरी है, मेडिकल गैसेस का। कोविड ने एक अच्छा चीज़ जो किया है, मोस्टली बिग हॉस्पिटल्स में अपना ऑक्सीजन अभी दे आर मेकिंग देयर ओन, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो दैट इज वेरी गुड। और चलिए रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज रामपुर बुशहर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के चयन आयोग में हुई धांधली को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में चयन आयोग में धांधली हुई थी। हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग गठन के बाद अब शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिससे गुणवत्ता के आधार पर छात्रों को शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्र में जहां अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं, उन्हें पहले भरने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने जूरी कॉलेज में भी जल्द स्टाफ भर्ती करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला उनके ध्यान में रामपुर के विधायक नंदलाल ने भी लाया है और यहां पर जो स्टाफ की कमी चल रही है उसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अपनी डिमांड चार्टर में और अलग से भी आपने बात की, प्रिंसिपल साहब ने भी बात की। निश्चित रूप से मैं समझता हूं 17-18 पंचायतों का हमारा ये क्षेत्र है और यहां पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। खेत का विषय, पैसे होने के बावजूद भी कार्य आपका जिस स्तर से होना चाहिए उसमें अभाव है। निश्चित रूप से इसको स्पीड अप किया जाएगा। लगभग 60 से 70% के आसपास आपका ये कार्य हो चुका है। इसको टाइम बाउंड मैनर में शीघ्र अतिशीघ्र हमारा नंदखरी कॉलेज की बिल्डिंग का आपका निर्माण पूरा हो, इसके लिए शिक्षा विभाग पूरा प्रयास करेगा। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर के नगर सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई त्रासदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन प्रदेश में त्रासदी से हुई 450 मौतों पर सोशल मीडिया पर एक संवेदना प्रकट नहीं कर पाए। केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को पूरी तरह से इग्नोर यहां पर किया जा रहा है और प्रदेश को वित्तीय मदद केंद्र की ओर से नहीं दी जा रही। इन विकट परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता को राहत पैकेज देकर बहुत सराहनीय कार्य किया। देखिए, ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है और इस त्रासदी के बाद जो हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक हालात हैं उनके मद्देनज़र जो अपेक्षा केंद्र की सरकार से और केंद्रीय नेतृत्व से हिमाचल प्रदेश के लोगों को, यहाँ की सरकार को थी, उस अपेक्षा, उस उम्मीद के ऊपर पूरी तरह से जो है वो केंद्र की सरकार विफल हुई है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से सेंट्रल में मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबंध आपके बिलासपुर जिला से है, हिमाचल से है, लेकिन जो भी बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश से केंद्र में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, भाजपा में हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगता है कि भाजपा का तमाम नेतृत्व जो केंद्र में बैठा है वो चाहता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस आपदा में फंसे रहें, इस आपदा में कराहते रहें, तड़पते रहें और उनको ऐसी स्थिति में बने रहें ताकि लोगों में नाराजगी हो, गुस्सा हो और उस गुस्से के चलते आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करें। लेकिन भाजपा की ये रणनीति जो है पूरी तरह से यहाँ फ्लॉप होगी,
फेल होगी, क्योंकि लोग बड़ी नज़दीकी से और बारीकी से केंद्र सरकार का और केंद्रीय नेताओं का जो रुख है उसको जो है आंकलन उसका कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री जो ट्विटर हैंडल के ऊपर बहुत सक्रिय रहते हैं, 450 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ में और इस आपदा में चली गई, लेकिन उनके प्रति अपने ट्विटर हैंडल से भी संवेदना के, सहानुभूति के 2 शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहने की जहमत नहीं की। ये एक बहुत अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो है हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी में केंद्र सरकार का। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कोई नई बात नहीं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से ही बीजेपी हर मुद्दे पर घिरी हुई नजर आती है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कैसे जमकर हमला बोला, आपको ये भी सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनके जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो हमेशा क्षेत्रवाद, जातिवाद और व्यक्ति विशेष पे रहा, और जो वो आरोप आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर लगा रहे हैं कि देश की सरकार जो है वो पिक एंड चूज का काम कर रही है, परंतु हिमाचल प्रदेश के अंदर जब पूर्व में भाजपा की सरकार थी तो माननीय जो जयराम ठाकुर जी हैं उन्होंने हमेशा क्षेत्रवाद की राजनीति की। वो सिर्फ मंडी तक सीमित रहे और उन्होंने हमीरपुर जिला के अंदर कभी भी आना भी जरूरी नहीं समझा, और ना तो कोई ऐसे उद्घाटन किए, ना कोई लोकार्पण किए। और जहां तक माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, उन्होंने 9 महीने के कार्यकाल के अंदर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक समान विकास और इस आपदा की घड़ी में वो उन्होंने खुद मोर्चा संभालकर एक व्यक्ति तक वो पहुंचे और उनको राहत पहुंचाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया। उधर हिमाचल में जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना यह है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। बीजेपी कार्य समिति सदस्य ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस का व्यवस्था परिवर्तन केवल कर्मचारियों को सड़क पर लाना है। तो वहीं इस पर किन्नौर के जिला परिषद सदस्य शांता नेगी का भी यही कहना है कि हड़ताल के चलते पंचायतों में सभी विकास कार्य रुके हुए हैं, इसलिए जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द कैडर कर्मचारी संघ की बात माने। उधर क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होगा। अफगानिस्तान के साथ खेले जाने वाले क्रिकेट मैच से पहले धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों ने वार्म अप के दौरान धर्मशाला क्रिकेट मैदान की नब्ज को भी टटोला। उधर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैच होने हैं, जहां पर दोनों टीमों ने धर्मशाला स्टेडियम में प्रैक्टिस की। वहीं वनडे वर्ल्ड कप को लेकर एचपीसीए ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। वहीं बात अगर इस स्टेडियम में पिच की करें तो ये फास्ट पिच के लिए जानी जाती है। इस पिच पर अक्सर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। वहीं व्यवस्था को लेकर कैसी तैयारी है, मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर अब से कुछ दिनों बाद ही वर्ल्ड कप के वनडे इंटरनेशनल मैच जो हैं खेले जाने हैं। इसको लेकर आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एचपीसीए के अधिकारियों ने जो है पिच का काम जो है उसको कहीं ना कहीं मुकम्मल करने का जो शुरू किया हुआ है। एचपीसीए के कर्मचारियों द्वारा लगभग सभी तैयारियों को जो है अमली जामा पहनाया जाना है और कुछ दिनों बाद ही पहला मैच यानी कि 7 अक्टूबर को जो पहला मैच है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के टीम के मध्य खेले जाना है। इसको लेकर जो है पिच पर भी काम चल रहा है और अगर
पिच की बात की जाए तो ये पिच अमूमन फास्ट पिच रहती है। अगर विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में जो है अक्सर फास्ट पिचेस रहती है, जहाँ पर अक्सर तेज गेंदबाजों को है कहीं ना कहीं मदद मिलती है, उसी की स्तर की ये पिच है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से इंग्लैंड की टीम या और विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके जो तेज गेंदबाज हैं उनको कहीं ना कहीं इस पिच से ज़रूर मदद मिलने वाली है। वहीं अगर बात की जाए इंग्लैंड के जो विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो बल्लेबाज हैं इंग्लैंड टीम के, वो अक्सर तेज पिचेस पर जो है कहीं ना कहीं खेलना पसंद करते हैं। और इस पिच पर जो है कहीं ना कहीं बल्लेबाज और तेज गेंदबाज दोनों को जो है कहीं ना कहीं मदद मिलने वाली है। जनता टीवी के लिए मैं सौरभ अटवाल, धर्मशाला। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, हिमाचल से विदा हुआ मॉनसून, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम सालों के मुकाबले 20% ज्यादा बरसे हैं इस बार बादल पहाड़ों पर। जुलाई अगस्त में भी बारिश हुई है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जहाँ तक इस साल के मानसून की बात है, एक्सेस रेनफॉल हुआ है इस साल 20% ज़्यादा मानसून लेवल रहा है। और जुलाई और अगस्त में जैसे पहले भी हमने बताया कि अभूतपूर्व बारिशें हुई हैं, करीब 1980 के बाद ये साल ऐसा रहा जब सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 2023 में। इसके साथ साथ में कई रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें जो हैं जुलाई और अगस्त में देखने को मिली हैं, जिससे लैंडस्लाइड बहुत हुए, फ्लैश फ्लड रहे, जान माल का भी नुकसान हुआ। तो कुल मिला के मानसून अलग रहा। और मुख्य बात ये रही कि इस साल के मानसून में रेनफॉल रेट जो होता है, जो कि प्रति घंटा बारिश का दर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रहा, उससे काफ़ी नुकसान रहे। सर जैसे मुख्य तौर पर ऐसे ज़िले जहाँ पे ज़्यादा असर मानसून का देखने को मिला है, उसमें जिला मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना, इन जिलों में जो है बारिश की गति भी तेज़ थी, बारिश के रिकॉर्ड भी ज़्यादा रहे और नुकसान भी ज़्यादा देखने को मिला। आने वाले दिनों में मौसम में सुधार आएगा, आमतौर पर मौसम ड्राई रहेगा और बीच बीच में टेम्परेचर्स में कमी आने की संभावना है। लेकिन क्योंकि मानसून जा चुका है तो अब ये है कि नॉर्थ वेस्टली फ्लो आ जाएगा। हायर रीचेस पे बीच बीच में आपको हल्का स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।